अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। भाई राहत नहायत खुश मिजाज और लोगों में घुल मिल जाने वाले थे। वो नाम के ही नहीं बल्कि हकीकी मानों में सबके दिलों की राहत थे। गैरों के साथ अच्छा सलूक करना, दोस्तों के साथ बेहतरीन बर्ताव, हत्ता कि वो दूसरों की मदद भी करते थे। जहाँ उनमें अच्छाइयाँ थीं वहाँ कुछ खामियाँ भी थीं। वो जब खर्च करते तो कल की ना सोचते, खुले हाथ से खर्चा करते थे। जिद्दी और अपनी मनमानी करने वाले भी थे। अपने छोटे भाइयों पर उनका बहुत रोब और दबदबा था। चूँकि वो सबसे बड़े थे, वाले साहब के बाद घर के सरपरस्त भी थे। वाले साहब मालदार आदमी थे और इस दुनिया से जाने से वो हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए थे। दुनिया की तमाम आसाइशें हमारे पास मौजूद थीं। ज़मीन, जायदाद, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, बंगला, घर, दुकानें, कर्ज, हमारे पास क्या कुछ नहीं था। हर नेमत हमारे प्यारे अब्बा जान औलाद के लिए छोड़ गए। वो बहुत दूर अंदेश थे, जबकि बड़े भाई बहुत लापरवाह किस्म के इंसान थे। वालिद की वफ़ात के बाद शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। भाई ने 2 बहनों की मंगनियों पर बहुत पैसा खर्च किया। अम्मी उन्हें बहुत समझाती कि पैसा इस तरह बर्बाद मत करो, मगर भाई को फजूल खर्ची और आए दिन की सैर व तफरीह ने हमें कहीं का ना छोड़ा। तभी बहनों की शादियां सर पर आ पहुंची। अब भाई को फिक्र हुई कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। भाई ने वाले साहब का साबका मकान बेचकर एक बहन की शादी की और उसके बाद रफ्ता रफ्ता दुकानें और घर की एक एक चीज़ मसलन मोटर बाइक, गाड़ियाँ वगैरह बिकना शुरू हो गईं। उन्हीं दिनों भाई राहत किसी लड़की के इश्क में मुब्तला हो गए। वो लड़की आए दिन सैर व तफरीह के मकामात, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स में राहत भाई के हमरा जानने वालों को नज़र आती। वो आकर अम्मी को बताते कि आपका बेटा जिस लड़की के साथ नज़र आ रहा है वो ठीक नहीं, ना उसका ख़ानदान ठीक है। अम्मी फ़िक्रमंद होकर राहत भाई से पूछती, वो कोई बहाना बना लेते, लेकिन इश्क भला कब छुपता है। घर के हालात ख़राब से ख़राब तर होते गए। 2 छोटे भाई पढ़ाई छोड़कर मजबूर किसी के पास नौकरी पर लग गए। उनकी तनख्वाह से घर का खर्चा चलता था। भाई को इश्क ने अंधा कर रखा था। वो आए दिन अम्मी से झगड़ते कि आप भी काम पर जाने के लिए मत कहा करें। अगर काम करूँगा तो अपना कारोबार ही करूँगा, मैं किसी की मुलाजमत नहीं कर सकता। अब रोज़ इस बात पर अम्मी और भाई की बहस होती। तब भाई गुस्से में आकर कभी बर्तन तोड़ते और कभी कुछ करते। तब माँ ने उनसे इस मौजू पर बात करना बंद कर दी। उनको अपने बड़े बेटे से बहुत मोहब्बत थी। हम कुल 11 बहन भाई थे और उन्हें अपनी 6 बेटियों और 5 बेटों में से सबसे ज़्यादा राहत भाई से प्यार था। वो उनकी ममता की कमज़ोरी थे। शायद सब माओं को अपनी पहली औलाद सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। एक दिन राहत भाई ने अम्मी से कहा कि फ़लाँ जगह मेरे लिए रिश्ता देखने जाइए। उस दिन भाई बहुत खुश थे। अम्मी बाजी के साथ लड़की देखने गईं। वो लड़की ऐसी बेबाक, तेज़ तरार और फैशनेबल थी कि मेरी माँ तो उसे देखकर हैरान रह गई। अम्मी ने घर आकर भाई से कहा कि हम उन लोगों में रिश्ता हरगिज़ ना करेंगे। लड़की और उसके घर वालों का तौर तरीका मुझे पसंद नहीं। भाई ये सुनकर भड़क गए। बोले, आप दक्कानूसी बातें मत करें। आप तो पहले ज़माने की हैं, अब ज़माना बदल गया है। इन बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरी खुशी और पसंद को अहमियत दें। मैंने आपको माँ जानकर मान दिया है, वरना लड़के अपनी मर्जी से भी शादी कर लेते हैं। मजबूर होकर घर वालों ने उनके आगे घुटने टेक दिए। यूं शबनम हमारे घर में बहू बनकर आ गई। शबनम की 3 बहनें और 2 भाई थे। बड़ी बहनों ने अपनी पसंद से शादियां की, मगर तीनों ने तलाक ली और बाद में दूसरी शादी भी अपनी पसंद से की। उनकी ये हिस्ट्री देखकर अम्मी का दिल सहम गया, क्योंकि हमारे घराने की लड़कियां हत्तुल इम्कान अपने शौहरों से निभा की कोशिश करती थीं। खैर, हम लड़की रुखसत कराने गए तो रुखसती के वक्त हमसे उनकी 2 बहनें लड़ने लगीं। ये शुरुआत थी, मगर हम इज़्ज़तदार थे। सब कुछ नज़रअंदाज करके अम्मी ने आजिज़ाना रवैया अख्तियार करते हुए बहू की रुखसती की। शुरू में शबनम ठीक रही, मगर फिर कुछ अंदाज बदलने लगे। वो जितने दिन हमारे पास रहती ठीक रहती, जब अपने मैके से वापस आती तो मिजाज बदला होता। दरअसल शबनम ने भाई की ज़ाहरी टिप टाप देखकर ये समझा कि दौलतमंद घराना है, कोठी कार सब कुछ है। जब घर आ गई और पता चला कि मियाँ तो कुछ नहीं कमाता, घर का खर्चा उनके छोटे भाइयों की कमाई से चलता है,
तो वो हाथ मलने लगी कि आगे तो कुछ भी नहीं। अब आए दिन भाई से झगड़ती और मैके चली जाती, खाने पीने पर झगड़ा करती। तंग आकर अम्मी ने किचन अलहदा कर दिया। हमारे घर में 2 किचन थे। निचली मंजिल पर मेन किचन जो बड़ा था और ऊपर की मंजिल पर छोटा था। भाई कोई काम तो करते नहीं थे, इसलिए वो अलहदा होकर खुश न थे। मगर बीवी अजब सोच की मालिक थी। जो बात जहन में आती जिद करती कि अभी पूरी करो। अब उन्होंने फरमाइश कर दी कि इस किचन को स्टोर बना दो और दूसरा बड़ा किचन तामीर करवा दो, इसमें मुझे गर्मी लगती है। राहत भाई ने खिच खिच से बचने के लिए किसी से रकम उधार ली और ऊपर की मंजिल पर खुली जगह पर खुद ही किचन तामीर किया। उन्हें हर किस्म का हुनर आता था, मगर वो किसी के यहाँ मुलाजमत नहीं करना चाहते थे। बीवी की रोज़ रोज़ की फरमाइशों से तंग आकर वो दोस्तों से कर्ज लेते और शबनम भाभी की फरमाइशें पूरी करते। भाभी को भी भाई की मजबूरियों से कोई गर्ज ना थी, उनको बस अपनी ख्वाहिशात से प्यार था। रोज़ के झगड़ों की वजह से पास पड़ोस के लोगों ने हमसे दूरी इख्तियार कर ली। यही नहीं, मेरी बहनों ने मैके आना बंद कर दिया क्योंकि भाभी उनके बच्चों को भी बर्दाश्त नहीं करती थी। अब हम अपने ही घर में गैरों की तरह रहते और गैर अपनी मनमानी करते। आए दिन भाभी के मैके से कभी उनकी कोई बहन कभी माँ आती और कई दिन बेटी के घर टिकी रहती। भाभी खसूसी खाने उनके लिए बनवाती। हमारे रेफ्रिजरेटर में जितना चिकन और मटन होता ले जाती। फल फ्रूट सब ऊपर चले जाते। वो किसी से इजाज़त लेना या पूछना भी गवारा ना करती। अम्मी मुंह तकती रह जाती। ये रोज़ का मामूल था। वालिदा अब रोज़ाना का सौदा मंगवाने लगी, मगर इसमें भी दिक्कत थी कि रोज़ाना चिकन या मटन और बीफ का गोश्त लेने कौन जाता। दोनों भाई काम पर चले जाते और छोटे कॉलेज। जो खाना भाभी ऊपर किचन में बनाती वो थोड़ा सा भी प्लेट में डालकर ना लाती कि अम्मी आप चख लें। लेकिन उनके मैके से मेहमान आते तो हमारे किचन में जो खाना पका होता बेतकल्लुफ़ जिस कदर ज़रूरत हो ले जाती और हमें अपने लिए फौरी तौर पर अंडों वगैरह का सालन बनाना पड़ता। मगर अपने भाई की इज्जत और खुशी की खातिर शबनम को कुछ ना कहते। अम्मी जो खर्चा भाइयों से लेती थीं वो तमाम शबनम भाभी के अल्लो तलल्लों पर खर्च होने लगा और अम्मी को घर का बजट पूरा करने के लिए कभी अपनी बहनों कभी भाइयों से उधार मांगना पड़ता। मेरी अम्मी झगड़ा करती थीं और ना झगड़ा चाहती थीं। बर्दाश्त करते करते वो बीमार पड़ गईं। वो अक्सर बीमार रहने लगी। गर्ज साल के अंदर अंदर उस औरत ने घर की ईंट से ईंट बजा दी। राहत भाई परेशान थे ही, दूसरे भाई घर की बेसुकूनी और अम्मा की हालत देख देख कर परेशान हो रहे थे। भाभी ने कान भर भर कर भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। घर में अब बंटवारे की बातें शुरू हो गईं। बड़े भाई भी बीवी के इस रवैये से खुश नहीं थे, मगर बर्दाश्त कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने ये बातें दिल को लगाना शुरू कर दी। वो भी अम्मी की परेशानी को नहीं देख सकते थे। उन्होंने कारोबार के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। इतने अरसे में अल्लाह ताला ने उनको एक फर्जंद और बाद में एक बेटी से नवाजा। फैज़ान के आने से घर में रौनक आ गई। लेकिन भाभी ने अपनी वालिदा और बड़ी बहनों के कहने पर फिर से बंटवारे की बातें शुरू कर दी। भाई अपनी बीवी को छोड़ भी नहीं सकते थे। एक तो 2 छोटे बच्चे हो गए थे, फिर इन लालची लोगों ने हक महर में इतना कुछ लिखवा लिया कि भाई वो अदा ही नहीं कर सकते थे। अब माँ और छोटे भाइयों पर सारा बोझ था कि वो इस औरत की हर डिमांड को पूरा करें। इस बार उन्होंने नई फरमाइश कर दी कि अगर अलहदा घर नहीं ले सकते तो मुझे निचली मंजिल में शिफ्ट कर दो और बाकी सब ऊपर की मंजिल में ले लें। राहत भाई ने बीवी को समझाया कि मेरी माँ बूढ़ी हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती और मेरी बहन भाई घर के इतने अफराद ऊपर की मंजिल में नहीं समा सकते क्योंकि ऊपर का पोर्शन आधे रकबे पर बना हुआ था और बाकी आधी छत खुली थी जिस पर टेरेस बना हुआ था और फिर ड्राइंग रूम भी छोटा था और टीवी लाउंज 2 बेडरूम थे। भाई और भाभी के लिए फ़िलहाल इतना घर काफ़ी था, मगर शबनम भाभी के दिमाग में तो हमको तंग करने की बातें ही आती थीं। शौहर के समझाने पर भी ना मानी और खुली जंग करने लगी। इतना झगड़ा हुआ कि अम्मी रोने लगी। अम्मी को दुखी देखकर इस हंगामे के दौरान राहत भाई के सीने में दर्द हुआ। दर्द की शिकायत ज़्यादा थी। फ़ौरन छोटे भाई उनको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दिल का पहला दौरा बताया।
जिसकी वजह से घर वाले सब परेशान हो गए, मगर उनकी बीवी की वही एक रट थी। भाई ने किसी की गाड़ी चलाना शुरू कर दी कि बच्चों के अखराजात खुद उठा सकें और अम्मी पर कुछ बोझ हल्का हो। वो नाजों पले थे, अब कई कई दिन उनको घर से बाहर रहना पड़ता। जब वो वापस आते उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। मैं सोचती क्या ये मेरे वही भाई हैं जो बहुत सेहतमंद थे। 4 साल के अंदर इन्हें क्या हो गया है। डॉक्टरों के पास गए तो उन्होंने राहत भाई को सफ़र और ड्राइविंग से मना कर दिया, मगर बीवी के इसरार पर उन्होंने फिर से ड्राइविंग शुरू कर दी। अम्मी और दूसरे बहन भाइयों ने मना किया। भाभी से भी कहा कि भाई को सफ़र मत करने दें, तो वो बोली अगर आपका भाई काम पर जाने ही लगा है तो अब आप इनका दिल काम से मत हटाइए। इस मर्तबा भाई को टूर पर जाने के लिए सबने बहुत रोका। राहत भाई का दिल भी जाने को नहीं चाह रहा था। उनकी उदास और हसरत भरी आंखें अम्मी को देखती, क्योंकि अम्मी से बात किए हुए उनको 2 माह हो चुके थे। वो माँ को बुलाना चाहते थे, मगर उस दिन सब परेशान थे। भाई के जाने के बाद अम्मी ने बहुत दुआएं की कि या अल्लाह मेरा बेटा सही सलामत वापस आ जाए। वो रात को बहुत रोया करती थीं, मगर ये रोना एक दिन का नहीं रहा, बल्कि हम सब के लिए ज़िंदगी भर का बन गया। उन्हें गए 2 दिन हुए थे कि फ़ोन आ गया कि राहत भाई का हार्ट फेल हो गया है और वो साहिवाल के किसी गांव में है। ये दिसंबर की सख्त सर्दी की क़यामत ख़ेज़ रात थी। भाई की वफ़ात की खबर हमको 3 बजे रात को मिली। घर में कोहराम बरपा हो गया। कोई कहता ये नहीं हो सकता, किसी ने मजाक किया होगा, मगर ऐसा ना था। भाभी मैके गई हुई थी जहां राहत भाई काम करते थे। मेरे छोटे भाई ने वहां मालूम किया, तफसील दरियाफ्त की तो पता चला कि खबर दुरुस्त है। राहत भाई का जस्दे खाकी अगली रात 12 बजे लाया गया। बहनों के सर से बड़े भाई का शफकत भरा हाथ उठ गया। हम बहनें फूट फूट कर रो रही थीं। माँ का बार बार ये कहना कि हाय मेरे बेटे, तो अपनी माँ से कुछ दिन रूठता, मगर ये क्या, तूने तो उम्र भर के लिए मुझे रोने को छोड़ दिया है। शबनम भाभी ने तो इद्दत भी पूरी ना की और अपना साजो सामान उठाकर मैके चली गई। भाई की वफात के बाद उसने हमारे घर सिर्फ 8 दिन गुजारे और बोली अब मेरा आप लोगों से क्या लेना देना। हम सब ने बड़ी मिन्नत की कि राहत भाई के बच्चे हमको भी प्यारे हैं, आप यहीं रह जाएं, हम इनका खर्चा पूरा करेंगे, आपको कोई शिकायत ना होगी। मेरे भाइयों ने भी मिन्नत की, मगर वो ना मानी। मेरी माँ बच्चों को गले से लगाने को तड़पती रह गई। तकरीबन 2 साल बाद वो एक दिन हमारे घर आई और अम्मी के पैर पकड़कर रोने लगी। कहा कि आप जैसी माँ और सास तो चिराग लेकर ढूंढने से भी किसी को ना मिलेगी। मुझे माफ़ कर दें, मैंने आप लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मुझे अपने घर में जगह दे दें। मगर अम्मी ने कहा नहीं बेटा, तुम अपना कीमती रिश्ता ज़ाय कर चुकी हो। जब सब समझाते थे तुम उनको दुश्मन समझती रही थी। अब जो हो गया सो हो गया। ये बर्बादियां तुमने खुद अपने मुकद्दर में लिखी हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी दूसरी बहुएं आ गई हैं, अब तुम्हारी जगह नहीं है। इतना कर सकती हूँ कि जब तक जिंदा हूँ अपने पोते पोती का खर्चा हस्बे तौफीक भिजवाती रहूँगी, मगर तुमको नहीं रख सकती। मुझे अपने जवान बेटे की बेबसी और मौत याद आ जाती है। भाभी को दरअसल उनके भाइयों ने घर से निकाल दिया था और बहनों ने भी रखने से इनकार कर दिया था, तभी उनको हम याद आ गए। अम्मी ने छोटे भाइयों से कहा कि सारी जायदाद तो बिक गई है, एक प्लाट है, मेरी पोती और पोता यतीम हो गए हैं, इस पर 2 कमरे डलवा दो तो मैं शबनम को बच्चों की खातिर रहने की वो जगह दे दूंगी, ताकि मेरे बेटे के बच्चे दरबदर ना हो। भाइयों ने माँ का कहा माना और खाली प्लाट पर 2 कमरे, किचन और गुसलखाना बनवा कर रहने को मकान शबनम भाभी को दे दिया और शर्त रख दी कि जब तक आप दूसरी शादी ना करेंगी ये मकान आपके पास रहेगा। जब हमारे भाई के बच्चे बड़े होंगे हम इनके नाम कर देंगे, मगर बंगले में से हिस्सा नहीं देंगे। ये मकान तुम्हारे बच्चों का है, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं और ये रिश्ते टूटते नहीं हैं। वो जो दरबदर हो रही थी उसके लिए इतना काफ़ी था। अब हर एक से कहती मेरे ससुराल वाले ख़ानदानी और अच्छे लोग थे, ऐ काश मुझे इनकी पहले कदर आ जाती। दोस्तों, ये कोई एक घर की नहीं बल्कि बहुत सारे घरानों की कहानी है। कहीं पर बहू खुद जालिम होती है और वो अपने शौहर के साथ साथ तमाम ससुराल वालों को तंग करती है, जैसे शबनम ने किया।
और कहीं पर सास और नंदें बहू पर जुल्म करती हैं और उसका जीना हराम कर देती हैं। ऐसी सूरत हाल में मर्द के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो बीवी का साथ दे तो माँ और बहनों से गया, और अगर माँ बहन का साथ दे तो बीवी से गया। तो खुदारा एक दूसरे का ख्याल रखा करें। ये 4 दिन की जिंदगी है, बिला वजह एक दूसरे को परेशान करने में ही ना गुजार दें, बल्कि हंसी खुशी रहने की कोशिश करें। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो बैठकर बात कर लें, इस मसले का हल तलाश करें, क्योंकि ये रिश्ते ना टूटने वाले हैं। शबनम ने शौहर को परेशान करके क्या हासिल किया? जुदाई। बेशक राहत की जिंदगी इतनी थी, लेकिन अगर ऐसे बीवी शौहर को परेशान करेगी तो ना सिर्फ वो जान से जाएगा, बल्कि खुद भी तो उजड़ जाएगी। इसलिए खुदारा मिलजुल कर प्यार से रहें। न जाने कब, कहाँ, किस वक्त जिंदगी की शाम हो जाए। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।